ओके बेटा, हम लोग पहुंचे FY में, सिंगल एंट्री सिस्टम में, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में। ये क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन 11 यहाँ पे लिखा हुआ है, विवेक कीप्स हिज अकाउंट्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। ये ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं आपको, मशीनरी, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, क्रेडिटर्स, फिर बिल्स पेएबल, स्टॉक, कैश एंड बैंक, प्रीपेड, इंश्योरेंस, आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस, फिर आपको ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, मतलब इसके अंदर कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों दिया हुआ है। कैश परचेज, कैश सेल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, पेड टू क्रेडिटर्स, ऐसे सब ट्रांजैक्शंस दी हुई है। इसमें कैश ट्रांजैक्शन भी आ गई और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी आ गई। इसके बाद आपको ठीक है, इसके बाद आपको एडजस्टमेंट्स दी हुई है। एडजस्टमेंट में 1 2 3 करके 3 एडजस्टमेंट दी हुई है। जो भी लाइंस ऊपर नीचे है वो मैं लाइन ड्रॉ करके समझा दूंगा सर। अब फॉर्मेट बनाते टाइम आपको 10 अकाउंट स्टार्टिंग में ही बना देने। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, कैश, बैंक, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। इतने आपको फॉर्मेट पहले से ही बना देना। ठीक है, ये 10 अकाउंट आपको हर क्वेश्चन में बना ही देने। अब सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस में सबसे पहले दिया हुआ है हमको मशीनरी। ये मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। अब मशीनरी में ओपनिंग बैलेंस में दिया हुआ है 75,000, क्लोजिंग बैलेंस में दिया हुआ है 85,000। ये थोड़ा हार्ड होता है, ध्यान से सुनेंगे। पहले ओपनिंग बैलेंस मशीनरी का 75,000 पहले मैं बोल देता हूँ, फिर मैं लिख के भी बताऊंगा। मशीनरी के ओपनिंग बैलेंस के 2 इफेक्ट होते हैं। एक ओपनिंग स्टेटमेंट में एसेट साइड आउटर कॉलम, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड इनर कॉलम। इस 75,000 के 2 इफेक्ट होते हैं। एक ओपनिंग स्टेटमेंट में एसेट साइड पे मशीनरी 75,000, तो मशीनरी हम लोग लिखेंगे 75,000 ओपनिंग स्टेटमेंट में एसेट साइड आउटर कॉलम, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट मतलब 10th नंबर, क्लोजिंग बैलेंस शीट में मशीनरी लिखेंगे 75,000 लेकिन इनर कॉलम, मशीनरी इनर कॉलम 75,000। आगे अब मशीनरी में आपने देखा क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था हमको 85,000। ये क्लोजिंग बैलेंस हमको दिया हुआ था 85,000। तो एक्चुअली क्लोजिंग बैलेंस जो 85,000 है उसके 2 इफेक्ट नहीं होते मशीनरी में। जो इन दोनों का डिफरेंस है 75 और 85 का 10,000 जो डिफरेंस है उसके 2 इफेक्ट होते हैं। मतलब फिक्स एसेट्स का थोड़ा अलग रूल होता है। जो फिक्स एसेट्स होते हैं मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, फर्नीचर, इनमें थोड़ा रूल अलग होता है। इसमें क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस के 2 इफेक्ट होते हैं, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस के 2 इफेक्ट नहीं होते हैं। जितना डिफरेंस है 10,000 मशीनरी बढ़ गया उसके 2 इफेक्ट होते हैं। फिक्स एसेट्स में ऐसा होता है। अब 10,000 की मशीन बढ़ गई, उसके बारे में कोई ना कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे होगा। यहाँ पे मशीन के बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा नीचे। ये रहा, ये लिखा है मशीनरी वॉज परचेज ऑन 1/10/17 बाय चेक। ये क्लियरली आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो 10,000 की एक्स्ट्रा मशीन है, न्यू मशीन है, वो हमने 1 अक्टूबर 17 पे खरीदी थी बाय चेक। ठीक है, ये लिखा हुआ है। और एक और एडजस्टमेंट है यहाँ पे 2nd नंबर पॉइंट में। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट में भी लिखा है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट 10% पर एनम। तो इसमें क्या होगा, जो 75,000 की पुरानी मशीन है उसमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन होगा, और जो 10,000 की न्यू मशीन है उसमें 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि 110 पे खरीदी है और हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड होता है 31 मार्च पे। तो मशीनरी के मैं रूल्स बता देता हूँ पहले अलग से। ये डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 10%, ये याद रखना। ठीक है, मैं मशीनरी या कोई भी फिक्स एसेट्स के रूल्स बता देता हूँ, या आप थियरी वाले पेज पे लिखना, बाद में लिखना। देखो रूल्स करके मैं लिखता हूँ। फिक्स एसेट्स में क्या होता है, फिक्स एसेट्स में 2 इफेक्ट्स ऑफ ओपनिंग बैलेंस आर डन एंड 2 इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंस मतलब जितना बढ़ गया या जितना कम हो गया, आर डन।
दो इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस के और दो इफेक्ट जितना फिक्स एसेट बढ़ गया या कम हो गया, मतलब परचेज या सेल, उसके दो इफेक्ट्स होते हैं। क्लोजिंग बैलेंस का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। नो इफेक्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस इज डन। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स जैसे मान लो डेटर्स, स्टॉक, कैश, बैंक, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में दो इफेक्ट्स ओपनिंग बैलेंस के होते हैं एंड दो इफेक्ट्स क्लोजिंग बैलेंस के होते हैं। Two effects of opening balance are done and two effects of closing balance are done. Two effects of opening balance are done and two effects of closing balance are done. Current assets में, current asset में जो difference है उसका कोई भी effect नहीं होता है. No effect of difference is done. तो ये फर्क है. फिक्स्ड एसेट्स में ओपनिंग के दो इफेक्ट और डिफरेंस के दो इफेक्ट, करंट एसेट में ओपनिंग के दो इफेक्ट और क्लोजिंग के दो इफेक्ट। ठीक है, अब मैं मशीनरी के बारे में समझा देता हूँ। अब जैसे मशीनरी साल के शुरू में था 75,000, इस 75,000 के हमने दो इफेक्ट किए, एक ओपनिंग स्टेटमेंट में एसेट साइड आउटर कॉलम, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड इनर कॉलम। अब हमने एक मशीन खरीदी, एड परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन, एक मशीन हमने खरीदी, कितना 10,000 की, तो ये 10,000 मशीनरी में ऐड हो जाएगा। 10,000 की हमने मशीन खरीदी, ये मशीन में ऐड हो जाएगा। अब इस 10,000 का दूसरा इफेक्ट होगा, एक हो गया हमारा मशीन में प्लस, दूसरा इफेक्ट होगा बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ था कि हमने मशीन परचेज किया है बाय अ चेक, हमने ये 10,000 पे किया है बाय अ चेक और डेट है हमारी 1/10/17, तो ये 10,000 का दूसरा इफेक्ट कहाँ पे हो गया, मशीन में हो गया, डेबिट मतलब प्लस, बैलेंस शीट में डेबिट 10,000, तो दूसरा इफेक्ट होगा बैंक अकाउंट में क्रेडिट, क्योंकि हमने पैसा चेक से पे किया है, तो ये जो बैंक अकाउंट है इसमें 10,000 क्रेडिट हो जाएगा, ये 10,000 हमने पे किया, तो बैंक बैलेंस हमारा माइनस हो जाएगा बाय परचेज ऑफ मशीन, बाय परचेज ऑफ मशीनरी। तो 10,000 के दो इफेक्ट हो गए, एक मशीन में प्लस, एक बैंक में क्रेडिट। अब आ जाते हैं डेप्रिसिएशन पे। ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे आधे मिनट में एंड हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ज्वाइन करना, मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, ये वीडियो लेक्चर यहीं पे एंड हो जाएगा।